बांकीपुर उपचुनाव का मामला बड़ा ही दिलचस्प होता चला जा रहा है। कल बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मैदान में थे, सीएम सम्राट चौधरी भी थे और तमाम बड़े नेता साथ में रोड शो कर रहे थे। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी कल मैदान में उतरे और तेजस्वी यादव ने लंबा चौड़ा रोड शो किया। प्रशांत किशोर तो लगातार चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। मामला बड़ा ही दिलचस्प होता चला जा रहा है। आखिरी दौर है प्रचार का। 30 तारीख को वोटिंग होगी और 3 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो है बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि ये नितिन नवीन की सीट रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी, राज्यसभा के सांसद बन गए। तो ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए काफ़ी ज़रूरी है जीतना, लेकिन प्रशांत किशोर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और पिछली बार जिस तरह से रेखा गुप्ता ने प्रदर्शन किया था, आरजेडी ने 46,000 वोट झटक लिए थे, तो ऐसे में मामला बड़ा ही दिलचस्प है और बांकीपुर का मामला पूरी तरह से त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। इस बीच बड़ा बयान सामने आया है शिवानंद तिवारी का, जो आरजेडी के पूर्व सांसद हैं, जेडीयू में भी रहे हैं, लंबे वक्त तक सियासत करते रहे हैं, लालू के करीबी रहे हैं, नीतीश के करीबी रहे हैं। उन्होंने बांकीपुर के बारे में बड़ा ही दिलचस्प जो है बातें बताई हैं कि बांकीपुर में क्या होगा। उन्होंने बताया है कि बांकीपुर के चुनाव में क्या होने वाला है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिवानंद तिवारी ने बड़ी बात कही है। बाबा शिवानंद तिवारी के तौर पर चर्चित हैं, लालू के भी करीबी, नीतीश के भी करीबी, आरजेडी के सांसद रहे, लंबे वक्त तक सियासत में रहे। अब उम्र के लिहाज से अब उन्होंने सियासत छोड़ दी है, लेकिन सियासत पर पूरी नज़र रखते हैं और सियासत के बारे में जो है बड़ा ही सटीक विश्लेषण भी करते रहते हैं कि बिहार की सियासत में क्या होगा। तेजस्वी यादव को भी नसीहत देते रहते हैं और आरजेडी को नसीहत देते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि अब वर्तमान में क्या होने वाला है। तो शिवानंद तिवारी ने फिर से एक बार बताया है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नीतीश कुमार की एंट्री हो गई है, क्या होगा आगे। तो शिवानंद तिवारी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है फेसबुक पर और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको पढ़कर दिखाते हैं, सुनाते हैं और उसके मायने भी बताने की कोशिश करेंगे। तो शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब नीतीश जी को भी प्रचार में उतार दिया है। अभी मैंने नीतीश जी का एक वीडियो अपील सुनी, जिसमें उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। यह वही क्षेत्र है जहां से नितिन नवीन पहले भाजपा के विधायक थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी वो अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह गली गली घूमकर अपने दल के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। यह अपने आप में बताता है कि भाजपा इस चुनाव में को कितनी गंभीरता से ले रही है। भाजपा इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है वो ये बता रहे हैं कि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, जो इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, वो गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं। और ये बता रहा है कि भाजपा इस चुनाव को कितना सीरियस ले रही है, इस चुनाव को कितना गंभीरता से ले रही है। आगे लिखते हैं कि सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही है। अब यहाँ बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं शिवानंद तिवारी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं, सवाल खड़ा करते हुए कह रहे हैं, इसकी कई वजह हैं। वजह भी बता रहे हैं कि वजह क्या हो सकती है। पहली बात, उम्मीदवार के चयन में भाजपा ने जिस तरह का भ्रम पैदा किया, उससे पार्टी की तैयारी पर सवाल खड़े हुए। पहले एक नाम की घोषणा हुई, फिर उसे बदलकर दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया गया। व्यक्तिगत रूप से मुझे नए उम्मीदवार से सहानुभूति है, लेकिन मेरी राय में उनकी चुनावी शैली ऐसी नहीं है जो नए वोट जोड़ सके। कई बार लगता है कि उससे लाभ कम और नुकसान अधिक होगा। लाभ कम और नुकसान अधिक होगा। जिस तरह से बीजेपी ने बीच चुनाव में अपना कैंडिडेट बदल दिया, अभिषेक बंटी उतरे थे मैदान में, उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया था, उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया गया, तमाम बड़े नेता भी उतरे, लेकिन अचानक से अभिषेक बंटी ने नाम वापस ले लिया और नीरज सिन्हा को मैदान में उतार दिया गया। कह रहे हैं शिवानंद तिवारी की सहानुभूति ज़रूर है मुझे उस कैंडिडेट पर, लेकिन जो है उनसे लाभ कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। तो शिवानंद तिवारी पूरे आकलन के साथ बता रहे हैं कि क्या होगा।
नीतीश कुमार के बारे में भी उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार को भी चुनाव प्रचार में उतार दिया है बीजेपी ने, उनका वीडियो जारी किया गया है। उसका क्या होगा वो भी आपको आगे बताएंगे जो उन्होंने लिखा है। आगे लिखते हैं, इस चुनाव में असली मुकाबला किसके बीच है? मेरी समझ में इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच है, यानी आरजेडी आउट है, जैसा कि कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। बड़ी बात कह रहे हैं, आरजेडी के नेता लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उनकी समझ से बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच ही मुख्य मुकाबला है, यानी त्रिकोणीय मुकाबले की जो बात कही जा रही है उसमें उनका कहना है कि जो मुख्य मुकाबला है, मुख्य लड़ाई है, वो बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच है। तेजस्वी यादव भी आए, उन्होंने रोड शो किया, लेकिन केवल 3-4 दिन के रोड शो से चुनाव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को भी क्लास लगा ही दी, क्योंकि कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आए हैं, रोड शो किया है उन्होंने, पर लेकिन 1-2-3-4 दिन के चुनाव प्रचार से तस्वीर बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लगता है उन्हें। और ये लिखते हैं कि हाँ, यदि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में राष्ट्रीय जनता दल का वोट बढ़ जाता है तो उसे उनकी उपलब्धि माना जा सकता है। ये कह रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में उनका वोट बढ़ सकता है तो ये उपलब्धि होगी, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने चुनाव प्रचार में देरी की, अंतिम वक्त में आए हैं, उसका जो है खामियाजा कहीं ना कहीं आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। शिवानंद तिवारी ये कहते नजर आ रहे हैं। उनकी बातों का भावार्थ ये निकल रहा है कि केवल 2-3 दिन के चुनावी रोड शो से जो है तस्वीर पूरी तरह नहीं बदल जाती है, यानी पिछली बार के मुकाबले का प्रदर्शन कर लें या उससे कुछ वोट ले आएँ ज़्यादा, बस यही जो है उनके लिए काफ़ी होगा, ये कहते नज़र आ रहे हैं। यानी अगर कहा जाए कि मुकाबला बता रहे हैं कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में है, आरजेडी मुकाबले से आउट है। पिछली बार के मुकाबले जितना वोट ला सकते थे पिछली बार लाया उन्होंने, और उससे कुछ वोट 1000-2000 ज़्यादा ले आएंगे, ये कह रहे हैं, तो ये उनकी उपलब्धि ही होगी। आगे लिखते हैं कि दूसरी ओर हाल में छात्रों और नौजवानों का जो आंदोलन हुआ उसका असर भी इस चुनाव पर पड़ता दिखाई दे रहा है। उस आंदोलन के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। पटना सहित बिहार के कई शहरों में आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए और उनके लोगों को जेल भी भेजा गया। स्वाभाविक है कि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी पड़ेगा और उसका रुख भाजपा के खिलाफ हो जाएगा। कह रहे हैं शिवानंद तिवारी कि जो हाल में छात्र आंदोलन हुए और छात्रों के सामने जिस तरह से केंद्र सरकार झुकी, उसके बाद राज्य सरकार भी झुक गई, तो उसका जो असर पड़ने वाला है और युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए, कई लोगों को जेल भेजा गया। हालांकि सरकार ने इसकी भरपाई करते हुए भले ही कल आदेश जारी कर दिया कि तमाम मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे, छात्रों को जेल से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसका असर तो हो गया है, जैसा कि शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। यह जो रुख है वो भाजपा के खिलाफ ही जाएगा। आगे लिखते हैं, प्रशांत किशोर ने भी बहुत पहले से बांकीपुर में अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया था। उन्होंने बड़ा जोखिम उठाया है। चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति के क्षेत्र में उन्हें अनुभवी माना जाता है। देश के अनेक राज्यों में वो राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाते रहे हैं और चुनाव जिताने का अनुभव रखते हैं। इसलिए यह मानना कठिन है कि वे बिना पूरी तैयारी, बिना सर्वे, बिना राजनीतिक आकलन के स्वयं चुनाव मैदान में उतर गए होंगे। जो व्यक्ति वर्षों तक दूसरों के लिए चुनावी गणित तैयार करता रहा हो, वो अपने चुनाव में बिना पूरी तैयारी के उतर जाए, यह बात सहज नहीं लगती। तो बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए कि प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरे हैं तो कुछ सोच समझ के, जोड़ गुणा गणित लगाकर, जोड़ घटाव करके कि क्या होगा, नहीं होगा, किस तरह से उन्हें लाभ मिल सकता है, ये तमाम चीज़ें सोच समझ के उतरे हैं, क्योंकि वो राजनीति दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करते रहे हैं और अपने लिए तो उन्होंने रणनीति तैयार कर रखी होगी और सोच समझ के ही मैदान में उन्होंने कदम रखा होगा। प्रशांत किशोर को प्लस पॉइंट दे रहे हैं अगर यूँ कहा जाए शिवानंद तिवारी। एक पोस्ट और उन्होंने पहले किया था जिसमें प्रशांत किशोर की उन्होंने तारीफ की थी और प्रशांत किशोर को लीड लेते हुए दिखाया था बांकीपुर में। आगे अब जो कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच टक्कर है और आरजेडी टक्कर से आउट है, ये कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। आगे लिखते हैं कि मुझे जो राजनीतिक माहौल दिखाई दे रहा है उसमें पलड़ा प्रशांत किशोर की ओर कुछ भारी नज़र आता है। यह अंतिम सच नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता और मतपेटी करती है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौर में यही तस्वीर उभरती दिखाई देती है। तो फिर से एक बार
शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पक्ष में पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अंतिम सच नहीं है। अंतिम सच वही होगा जो फैसला जनता जो है मतपेटी में डालेगी, यानी ईवीएम का जो बटन दबाएगी आज के डेट में दौर में, वही जो है सच है जब जो तस्वीर निकल कर सामने आएगा। तो फिलहाल तमाम दलों से प्रशांत किशोर को वेटेज देते नज़र आ रहे हैं शिवानंद तिवारी, और कह रहे हैं कि उनका जो पलड़ा कुछ भारी है, कुछ पलड़ा जो है उनकी तरफ झुकता दिख रहा है। यानी बीजेपी और प्रशांत किशोर की लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है जैसा कि बता रहे हैं। आरजेडी लड़ाई में नहीं है, जैसा कि वो बता रहे हैं कि आरजेडी पिछली बार के मुकाबले 1000-2000 वोट ज़्यादा पा ले, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आरजेडी को। और प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी है, वो बता रहे हैं बीजेपी के मुकाबले। आगे लिखते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि अब रही बात नीतीश कुमार की अपील की, उसका कितना असर होगा यह तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन भाजपा का नीतीश जी से वीडियो संदेश जारी कराना और उसे गली गली सुनवाना एक राजनीतिक संदेश जरूर देता है। इससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी मानती है कि बिहार की राजनीति में आज भी नीतीश कुमार का प्रभाव उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनके सहयोगी के बिना चुनावी लड़ाई जीत पाना उनके लिए कठिन है। तो नीतीश कुमार आज भी बिहार की सियासत में प्रभाव है उनका, और बीजेपी भी ये स्वीकार कर रही है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का प्रभाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और नीतीश कुमार की इस अपील का अच्छा असर हो सकता है बीजेपी कैंडिडेट के लिए और बांकीपुर की जनता के लिए। तो ऐसे में बीजेपी ने ये दांव चला है, नीतीश कुमार का वीडियो संदेश वो गली गली घर घर सुना रहे हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी की ये सोच भी दिखाती है कि बिना सहयोगी के जो है ये जंग जीतना इतना आसान नहीं है। यानी नीतीश कुमार को काफ़ी भाव दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार की इस अपील का असर होगा बांकीपुर में। तो गुणागणित बता रहे हैं शिवानंद तिवारी, जो आरजेडी के पूर्व सांसद रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं, जेडीयू में भी रहे हैं, लालू के साथ भी रहे हैं, नीतीश के साथ भी रहे हैं और पुराने दिग्गज हैं, बिहार की सियासत की नब्ज जानते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में शिवानंद तिवारी ने पहले ही बता दिया है कि बांकीपुर में क्या होने वाला है। उनका सीधे तौर पर अगर जान लीजिए, शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच मुकाबला है। आरजेडी मुकाबले में कहीं ना कहीं पिछली बार के मुकाबले कुछ वोट जरूर ज़्यादा हासिल कर सकती है, लेकिन नतीजे जो है वो बीजेपी और पीके के बीच ही निकल कर आएंगे। और बीजेपी और पीके के बीच में भी पीके को थोड़ा सा वो वेटेज देते नज़र आ रहे हैं कि पीके की तरफ पलड़ा थोड़ा झुका हुआ है। हालांकि अंतिम नतीजा तो जब ईवीएम से जो निकल कर आएगा वही स्पष्ट करेगा कि बांकीपुर का किंग कौन होगा। लेकिन शिवानंद तिवारी ने अपने अनुभव के आधार पर बता दिया है कि बांकीपुर में क्या होने जा रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।